हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीएम शेख और आप देख रहे हैं स्पाइनो क्लासेस। चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर 8 और जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो एकदम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, कुछ नहीं छूटने वाला है। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल क्या होता है। पहला टॉपिक सेल क्या होता है, दूसरा टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होते हैं, उनके डायग्राम्स कैसे दिखते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स क्या होते हैं, और फाइनली प्लांट और एनिमल सेल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइम बिना वेस्ट किए हुए चलिए बात करते हैं सेल क्या होता है। CELL स्पेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी आप लिखें स्पेलिंग पे बहुत खासा ध्यान रखेंगे। ओके, सो सेल क्या होता है, बहुत आसान भाषा में उसे डिफाइन करते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल, चलिए लिखते हैं और समझते हैं। सेल क्या है, सेल इज द, यहाँ आप पढ़ लीजिएगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ओ है, ऑर्गेनिज्म वेरी नाइस। हमने डिफाइन किया सेल क्या, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ा ध्यान से समझिए, क्या करें, स्ट्रक्चर मतलब संरचना, जो उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, उसका संरचना जो बनाता है वो सेल है। एंड क्या है, फंक्शनल यूनिट, और जो क्या करता है, काम करता है, फंक्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, एनर्जी को कन्वर्ट करता है, यूज करता है, ठीक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जिंदा चीजों में। क्या मरे हुए नहीं, तो मरने के बाद सेल तो है पर वो नॉन फंक्शनल कंडीशन में, तो फिर नहीं, हम बात करेंगे उनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है सेल। चलिए थोड़ी सी कहानी सुनते हैं फिर समझते हैं सेल क्या है। भाई बहुत पहले की बात है, बात कब की है, 1665 की बात हो रही। 1665 में एक आदमी था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम याद रखिए, रॉबर्ट हुक, ठीक है, ये आदमी था, नाम था रॉबर्ट हुक। बात कब है, 1665 की, 1665 की। इस आदमी, पुराने जमाने में साइकिल भी अजीब हुआ करते थे, लोग कैसे साइकिल हुआ करती थी, ये बड़ा सा पहिया हुआ करता था, फिर यहाँ बैठने के लिए, फिर उसके बाद से ऐसे छोटा सा पहिया, ऐसे साइकिल, हैंडल नहीं हुआ करता था। तो बेचारा ऐसे मतलब जा रहा था, तो उसने देखा कि आंधी वगैरह आया हुआ था, तो पेड़ वगैरह कुछ गिरे हुए थे, तो उसने पेड़ के पास जाके देखा, नहीं, वैसे रॉबर्ट हुक बहुत अच्छे आदमी थे, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बना रखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, खुद सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से। साइंटिस्ट कमाल होते बेचारा, अपना झोरा वोरा लेके चलते रहते, कभी भी कोई टेंशन नहीं रहता, फिर झोरा वोरा लेके जा रहे, रास्ते में बैठ के एक्सपेरिमेंट करने लगे, तभी तो साइंटिस्ट है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जा रहे थे, उन्होंने एक पेड़ को गिरे हुए देखा, तो पेड़ के बाहर, जैसे ये पेड़ है, ये कहाँ पेड़ है, पेड़ गिरा हुआ, ये उसके छिलके, बार्क के अंदर कॉर्क सेल को देखा, कॉर्क सेल, ठीक है, बार्क के अंदर कॉर्क सेल को देखा, तो उन्होंने देखा तो कहा ये हनी कोम्ब जैसा स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो कुछ अलग चीज लग रहा है, हनी कोम्ब जैसा, हनी कोम्ब मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उन्होंने इसका नाम क्या रखा, सेल रखा। फिर इधर से हम कहें तो अलग अलग स्ट्रक्चर सामने आ गए, ऐसे हेक्सागोनल, मधुमक्खी की एकदम छत्ते जैसे दिखे, ये वाला इस सेक्टर ऐसे दिखा उनको, ठीक है। उन्होंने इसका नाम, या इसको नाम रखा सेल। कहा कि ये जो हनी कोम्ब दिख रहे हैं, मधुमक्खी के छत्ते जो दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है, सेल। एक्चुअली सेल का सही मतलब क्या होता है, कोई इस कमरे की बात कर लें, छोटा सा कमरा है तो उसे हम कहेंगे एक सेल है, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाएंगे, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, तो सेल्स का बेसिक मतलब यही होता है। रॉबर्ट हुक ने ये काम किया।
भाई उसने डिस्कवर कर दिया, उसने क्या किया, सेल उसने नाम रख दिया, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो तो तुरंत वो बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि हाँ मुझे दिक्कत सी लग रही है। बहुत आसान भाषा में डिफिनेशन याद रखेंगे। डिफिनेशन क्या होता है भाई, सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसने ढूंढा, रॉबर्ट हुक ने। कब ढूंढा, 1665 सफिशिएंट है। उसने क्या कहा, हनीकॉम्ब के जैसा दिख रहा है, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, और बता दिया कि हनीकॉम्ब जैसा दिखता है, ये छोटे छोटे ये क्या है, सेल है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ईयर वगैरह हमें अच्छे से याद होना चाहिए, किसने ढूंढा था, रॉबर्ट हुक ने, ये भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात है, आप इसे नोट डाउन करिए, आगे हम चलते हैं। ओके ओके गाइस, तो अब इसे करते हैं इरेज। थोड़ा सा और बातें समझेंगे कि भी आखिर क्या है। अच्छा चलिए थोड़ा और बेसिक समझते हैं। जैसे तुम्हें कोई घर बनाना हो, ठीक है, घर बनाना हो तो क्या करोगे, सबसे जरूरी ब्रिक्स लेके आओगे, ब्रिक्स ब्रिक्स, ठीक है, ईंट लेके आओगे, ईंट समझते हो ना, ईंट ऐसे होता है। तो तुम ईंट को जोड़ जोड़ करके क्या करोगे, ऐसे मसालों के बीच में जोड़ोगे जोड़ोगे जोड़ोगे। अब एक समय ऐसा आएगा ना कि ये क्या बन जाएगा, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। उसी तरह ये कोई चिंटू है, चिंटू का ये बॉडी है, ये किससे बना है, सेल का बना हुआ है, ठीक है, ये सेल का बना हुआ है। ये छोटे छोटे सेल्स के बने हुए मिल करके पूरी बॉडी में क्या लगे हुए, ऐसे छोटे छोटे छोटे, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटें चाहिए, अब ये ऐसे। तो सभी जिंदा चीज़ों के बीच में, जिंदा चीज़ों के जो बेसिक यूनिट है सबसे छोटी, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए तो क्या चाहिए, सेल चाहिए, ये ईंटें चाहिए। उसी तरह एक बॉडी बनाने के लिए एक छोटे छोटे सेल चाहिए। तो हमको लगता है समझ गए हो कि सेल क्या चीज़ होता है, ठीक है। ओके, इसे कर दिया जाता है इरेज। तो ये थोड़ा और डीप में चलते हैं और जानते हैं कि सेल क्या, मतलब अभी तो सेल की डिस्कवरी हो गई, तो अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स क्या क्या होते हैं। चलिए यहाँ हेडिंग लगा देते हैं, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स बेसिकली सेल जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं इवोल्यूशन के हिसाब से। ऐसे नहीं, वैसे जनरली कहें कि सेल के साइज के अकॉर्डिंग तो कार्डियल सेल होते हैं, ये नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइडल सेल होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, आरबीसी, अलग अलग तरीके के होते हैं। साइज नहीं देख रहे, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। सेल दो तरीके के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक अच्छे से देखेंगे स्पेलिंग, ये ए है, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बहुत अच्छे से आए। अब मैं इनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अच्छा यहाँ पे देखो, प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव मतलब पुराना, प्रीमिटिव मतलब पुराना, बहुत पुराने समय की बात है, पुराना। सबसे पहला जो सेल रहा होगा तो यही रहा होगा, पुराना, ठीक है। प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराना, पूरा बहुत पुराना। अच्छा कैरियोट्स का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस का हिंदी होता है केंद्रक, केंद्रक, थोड़ा सा हिंदी भी मीनिंग याद रखेंगे तो ठीक है। उसके बाद से इनकी बात करें, यू का मतलब होता है ट्रू, याद रखिएगा, ट्रू, ट्रू मतलब सत्य। कैरियोट का मतलब न्यूक्लियस, या फिर से भी न्यूक्लियस हो गया। प्रो मतलब प्रिमिटिव और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में थोड़ी थोड़ी बातें हमें याद रखना चाहिए। चलिए इनके बीच में हम डिफरेंसेस और कंपैरेटिव स्टडी कर लें, हमारा काम खत्म। देखिए बहुत ही ज़्यादा नहीं पढ़े, मतलब ये नहीं कि 25 ठोस हमको उतना नहीं जानना, हमको बस थोड़ा सा, कितना जानना है, 5 पॉइंट, दैट्स इट। 5 पॉइंट अगर हमें पता है इनके बारे में, आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, मैं साइड हो गया। ओके इसे करते हैं ये, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ सेल को लेकर के डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस करते हैं, ये मुझे भी लगता है इसको हटा देना, ये कोई फायदा नहीं इसको लिखने से, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन, चलिए यहां लिख देते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक, प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक, कैरियोटिक सेल। आप हेडिंग वगैरह अच्छे से लिखा करें ताकि जो है बाद में समझ में आए क्या लिखा है। ये CEEL है, किसी लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। CEEL तो अच्छे से होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लाइन बना देते हैं एक बीच में छोटा सा,
और एक तरफ लिख देते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, और एक लिख देते हैं यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। चलिए अब थोड़ा सा समझेंगे। पहली बात क्या करेंगे भाई, साइज पे ध्यान देंगे कि साइज इनकी कितनी होती है, साइज, ठीक है, इनके साइज पे फोकस करेंगे। ये बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, दिखाई उखाई नहीं देते, लगभग 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर के होते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख देते हैं माइक्रोमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से याद रखेंगे। पहला चीज इसमें भी ध्यान रखेंगे फिर से, इनकी साइज कितनी, 10 to 100, 10 to, ये T और O है, 10 to 100, यहाँ पे 2 लिख देते थोड़ा अच्छा लगता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर यहाँ लिखा, जिनको लिखना वो लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। दूसरी बात याद रखेंगे, अब भाई ये तो ठीक है भाई, हमने कह दिया कि बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इनकी साइज बहुत छोटी होती है, ये थोड़े से अच्छे हैं, थोड़ा सा माइक्रोमीटर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या हो सकता है भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जनरली दे आर, यहाँ लिखिए दे आर यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे दे आर यूनिसेलुलर, दे आर बोथ यूनिसेलुलर, यूनि एंड मल्टीसेलुलर, यहाँ पे लिखते मल्टी सेलुलर, सही है। ये क्या होते हैं, दोनों होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी। अच्छा कुछ लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है, ये गड़बड़ा गया, नहीं भाई अच्छा लिखेंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक है, हो गया। तीसरी चीज याद, दे हैव, बहुत आसान लिखेंगे, दे हैव, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एक ही में मिला देंगे तो फिर कहोगे फिर सर्दी हुई बात हो गई। दे हैव only one chromosome, बहुत बढ़िया लिखा जा रहा है, क्रोमोजोम, ठीक है, दे हैव only one chromosome। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट, दे हैव 2 or more chromosomes, क्रोमोजोम्स। तो इनके पास क्या है, 2 से ज्यादा क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल है भाई, वही तो डाटा रखते हैं, कैसे चीजों को ट्रांसफर करना है, जिनके ऊपर डीएनए वगैरह होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप जल्दी से नोट डाउन करें, फिर मैं इसे कर देता हूँ कि रेस, ओके। तो मुझे लगता है हो गया होना चाहिए, आप जल्दी से नोट डाउन करिए, जैसे मौका मिले तुरंत नोट डाउन कर लिया करिए। हो गया, चलिए धीरे से इरेज कर देते हैं बगल से, ऐसे, ठीक है, हो गया भाई, ये भी हो गया डिलीट, ठीक है, ये भी कर देते, कोई फायदा नहीं रखते, हमें आगे लिखना है ना बहुत सारा पॉइंट, ठीक है, बहुत नहीं ज़्यादा नहीं लिखना है, 5 ही लिखेंगे। तो अब तक हमने 3 लिखा, चौथे पॉइंट में हम बात करेंगे, किस चीज़ की बात करेंगे, अभी हमने कहा साइज देख लिया, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, एक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, इसमें 2 ज़्यादा होता है क्रोमोसोम, ठीक है। दे हैव नो सेल ऑर्गेनिज्म, दे हैव, अभी समझ में आएगा खुद क्या होता है, दे हैव नो सेल ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिल्स, ठीक है, ऑर्गेनिल्स, दे हैव ऑर्गेनिल्स, दे हैव, यहाँ पे चौथा लिखे, दे हैव सेल ऑर्गेनिल्स, ऑर्गेनिल्स, ठीक है,
भाई अरे कुछ लोग पूछेंगे नहीं भाई ऑर्गेनेल्स उनको बोलते हैं ना, सेल के अंदर बड़े सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, और उसके बाद से वैक्यूल्स हो गए, उन सबको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे कि क्या एग्जाम्पल है, इस सबसे आसान छाप दो बैक्टीरिया, काम करता हूँ, ज़्यादा छोटेंगे दिक्कत है, बैक्टीरिया, ठीक है। और भी कुछ होता है, इसी लिख के भाग देंगे कि अभी ये मतलब यही नहीं जिंदगी काटना है। 5वां एग्जाम्पल, इसमें देखिए प्लांट वाले तो आते ही हैं, प्लांट वाले, ठीक है, एनिमल भी आते हैं, हाँ ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। और एक अमीबा लिख लेते हैं, ये सब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लेकिन यूकैरियोटिक है, अमीबा, ठीक है। तो ये बेसिक सा कुछ नाम लिख दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो, ये थोड़ा सा एग्जाम्पल हो गया, 5 डिफरेंसेस आप कर ले, काम ही खत्म, कुछ सोचना ही नहीं है, आप इसे भी नोट डाउन करें, इरेज कर दिया जाएगा। अब थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता कैसा है, प्रूव करें, इसे इरेज कर दिया। चलिए इसी में हम 6 पॉइंट कर दे रहे हैं डायग्राम को लेकर के, ठीक है। अभी देखो हमने क्या सेल देखा, टाइप्स ऑफ सेल देखा, अब डायग्राम देखेंगे ये कैसे दिखते हैं। 6 पॉइंट कर देते हैं और यहाँ भी 6 कर देते हैं। देखो बहुत सुंदर सा छोटा सा एकदम कंप्लीट पैक वाला जो है डायग्राम बनाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना, ठीक है। लाइन को यहीं पे बाउंड्री बना लेते हैं, तो ज़्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल लेंगे, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल ये ए है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल, और इसमें कोई भी एक सेल ये पकड़ लेते हैं, कोई भी पकड़ लेते हैं, प्लांट से बढ़िया होता है प्लांट, उसमें कई सारी चीज़ें होती है, ठीक है, प्लांट से। यहाँ पे 6 नंबर पे बैक्टीरियल सेल, तो आप अब डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखे प्लांट से, यहाँ पर बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, देखो बहुत दिमाग को ज़्यादा प्रेशर और से डालेंगे ना दिक्कत हो जाएगा, मुझे बार बार थोड़ा वीडियो देखना रहता है, ठीक है। एकदम बहुत ही आसान तरीके से हमने कहा है, चलो ये रहा एक बैक्टीरियल सेल, हमने ऐसे बनाया। तो बैक्टीरिया का साइज वगैरह ना बहुत फिक्स नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा लो बनाया हमने बैक्टीरिया सेल बहुत ही आसान तरीके से। अब इससे आसान देखो कहीं मिलने उलने वाला है नहीं, ठीक है, ऐसे लगाए, ठीक है। और नाम भी बहुत धारण नहीं है, 4-5 लिखिए, ठीक है, काम खत्म हो गया, ठीक है। अंदर एक ऐसे गोल सा बना दे, काम खत्म, ठीक है। और एक गोल सा स्ट्रक्चर ऐसे बना दे, खाली खाली कहीं कहीं पे बना दे, देखिए भाई अंदर खाली होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कुछ भरे भरे से स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, भरे भरे से कुछ खाली खाली से, बाकी डॉट डॉट कर वाइट वाले से डॉट डॉट कर देते हैं, काम खत्म, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। और एक और यहाँ पे लेयर बना देते हैं चारों तरफ बाउंड्री की तरफ, देखो एकदम सिंपल, और इससे सिंपल हो ही नहीं सकता भाई। अब देखो इस दुनिया में किसी किताब में थोड़ा पूंछ अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा पूंछ को और अच्छा बना देते, थोड़ा मुड़ा उड़ा सा ऐसे लगे कि हाँ यार बैक्टीरिया चल रहा है, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल, ठीक है। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, हमने कौन सा हाई डेफिनेशन डायग्राम है, 50 नाम लिया, बस 5 नाम याद रख के काम करो, ठीक है। सबसे ऊपर देखो एग्जाम में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना, ये जब लिख रहे हो ना तो ऐसे मतलब थोड़ा सा अच्छा लगे ऐसे लिखो, ठीक है। ये क्या है, PILIP, ठीक है, काम खत्म, ऐसे थोड़ी सुंदरता बढ़ाना है किसकी, ये क्या है, अब इनको भी ऐसे ले गए ऐसे लिखे, ठीक है, प्लाज्माइड, ठीक है, ये थोड़ा इरेज करते हैं, अभी प्लाज्माइड, ठीक है, प्लाज्माइड, ठीक है, हो गया। ये भी एक तरह का DNA है, DNA, ये क्या है, DNA, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा और नीचे आते हैं तो एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इधर हम लिखते हैं तो अब सबसे पहले इसको हम ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ लिखे हमने कहा ये क्या है, सेल वॉल, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है। थोड़ा मैं देख लूँ ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से हाँ देखो, आई थिंक इज क्लियर, वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब ये वाला जो थोड़ा सा हल्का सा दूसरे कलर का है ना, ये इसको यहीं पे लिख देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन कह दे, प्लाज्मा घबराएंगे नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, ठीक है, हो गया काम, एकदम स्पेलिंग वगैरह सही से लिखना, ठीक है। अच्छा ये बेचारा मुस्कुरा रहा है नीचे, इसको भी अच्छे तरीके से फ्लैजिलम, ठीक है, F लिखेंगे, फ्लैजिलम, ठीक है, ऐसे फ्लैजिलम,
जिलम। बहुत शानदार तरीके से लिख दिया। अच्छा ये फोल्ड का तो लिख दिया, ये वाला इनको भाई सबको नहीं बताया ये क्या है। ये भी क्या है, एक तरह का डीएनए है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ये भी क्या है, डीएनए है, डीएनए, याद रखेंगे। ये लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है तो हम इसको इरेज कर दिए, न्यूक्लियोटाइड डीएनए, ठीक है। अच्छा ये मैंने डॉट डॉट करके बनाया था ना, तो थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। ये है राइबोसोम्स, या इसको भी थोड़ा इरेज कर देते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। देखो भाई कितना नाम लिख दिया, याद रखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे जैसे ये बाल जैसा छोटे छोटे स्ट्रक्चर, इसकी मदद से ही चलता होता है, इसको हमने पीएलआईएपी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे टिक मारा, ठीक है। इसको देखिए फ्लैजिलम, ये पूंछ है, पानी में तैरने के लिए मदद करता है, बढ़िया है, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद से इनका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिससे कवर्ड होते हैं ताकि इनको कोई हार्म ना हो, मतलब ऐसा कुछ हार्मफुल कोई चीज़ आकर इनको डिस्टर्ब ना करे, केमिकल वगैरह, तो सेल वाल लगा होता है, ठीक है। उसके देखा ना बैक्टीरिया बड़े अच्छे होते हैं, कहीं भी जिंदा रह सकते, गर्म पानी में भी, समुद्र के नीचे भी, आसमान में भी, हवाओं में, हर जगह कहीं भी जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया। उसके बाद से यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो, ठीक है। इनके अंदर ये वाला लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होता है, ठीक है, ओके। ये क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसका हमने नाम रखा डीएनए। एक सर्कुलर डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्माइड बोले, गोल गोल सा डीएनए, इनको बोला डीएनए। तो अब ये हो गया। अब ये छोटा छोटा मैंने रखा था, ये मैंने कहा राइबोसोम्स। अच्छा कुछ लोग ना तुरंत परेशान हो जाते हैं, नहीं परेशान नहीं होना, ये डॉट डॉट करके ऐसे से भरा, तो इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। देखो कितना सारा, देखो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट नंबरिंग करना रखना। देखो एक, हम यहाँ पे नाम रख देते हैं एक, इसका नाम रखते हैं 2, इसको 3, इसको 4, ठीक है, नाम रखें, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 नाम रख लिया। अब भाई 8 में से तुम 5 याद कर लो अपने हिसाब से, आसान आसान, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अच्छा एक बार बार नाम आ रहा, डीएनए, डीएनए, ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो क्या लिखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, राइबो, यहाँ थोड़ा हटा देते हैं, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। तो आप फुल फॉर्म भी नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ें इरेज करने वाला हूँ, ठीक है, आप अच्छे से बना लीजिए। और मुझे लगता है विजिबिलिटी अच्छी है, आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी दिक्कत होगा तो आप जरूर बताएंगे। चलिए इसको क्या करते हैं ना, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं साइड से, ताकि हमारा ये वाला जगह जो ये घेर के रखते हैं सब ना, ये हमें वापस से मिल जाए, ठीक है। उधर तो हम बढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत। अब हमने फिर से अपनी बाउंड्री क्लियर कर दिया, आप डायग्राम पोच करके जरूर बनाएं। चलिए एक बहुत ही आसान सा मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा ये रहा ऐसे, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा, बहुत ही एक आसान तरीके। मैंने प्लांट का नाम लिखा था, ठीक है, ये प्लांट हो गया, ठीक है। इनके अंदर एक बाउंड्री दे देते हैं, बाउंड्री देते हैं, ठीक है, बहुत डीप नहीं जाना, ठीक है, ऐसे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि ये बहुत बड़ा सा एक बीच में ही सेंटर में ही वैक्यूल होता है, ठीक है, ऐसे। फिर किनारे न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। और इसमें बहुत सारा नाम नहीं लिखेंगे, हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, इसका नाम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक नाम याद रखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, ये चूंकि प्लांट है तो इसमें भी क्या होता है, सेल वाल होता है, ठीक है। मैंने जैसे कहा ना कि बड़े अच्छे से लिखेंगे। और ये अंदर जो थोड़ा सा लेयर है ये वाला एक बना है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ठीक है, प्लाज्म, ओके, ये यम है, आप घबराएंगे नहीं किसी इसको लेकर के, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म लिख लिया, अब इसकी बारी आती है तो इसको यहीं पे लिख देते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, वैक्यूल। हाँ हाँ, वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है, हो गया। साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस है। इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया लिख देते हैं। थोड़ा सा मैंने कहा ना कि थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ताकि अच्छा लगे दिखने को। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक है। मैंने एक ओवरव्यू दे दिया एक प्लांट सेल का। अब देखो कितने नाम लिख लिया यहाँ पे, एक नाम, 2 3 4 5 6 नाम तो वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब इसी के अंदर होते हैं अपना ये डीएनए वगैरह होते हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम्स वगैरह होते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 नाम याद रखेंगे। ये नहीं कि अभी से घबरा उबरा जाए ये सब क्या हो गया क्या हो गया, नहीं, कोई बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझेंगे। तो मुझे लगता है तुम्हें नोट डाउन करना है, पॉज करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इनको इरेज कर देते हैं, ठीक है। घबराना नहीं किसी को, 1% है, ठीक है। ओके, चलिए, तो इनको हमने कर दिया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, सबको साफ सफाया, खत्म। जय गुरुदेव, ठीक है। तो जय गुरुदेव के नाम से सब खत्म, ठीक है। इसमें डस्ट आ गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, थोड़ा और एक बार अच्छे से घुमा, ठीक है। अब बारी आती है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। किसी को कोई दिक्कत होगा तो मुझे तुरंत बताएगा। देखो जब तक तुम समझोगे नहीं, इसे बार बार पढ़ोगे नहीं ना, देखो अब बारी आती है ना क्या कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वीडियो देखना बड़ा जरूरी है। एक दिन तो बंद हो गया था, वीडियो ही बंद हो गया, मैं इधर रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए बार बार देखना पड़ा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं यूनिसेलुलर, अच्छा वाइट कलर से लिखेंगे और अच्छा लगेगा। यूनिसेलुलर, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत आसान तरीके से, ठीक है। अच्छा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं, ऑर्गेनिज्म, देखो अच्छे से लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ ओनली वन सेल is called unicellular organism जो सिर्फ एक सेल का, जैसे हमने कहा ना एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है, इनमें सिर्फ एक का सेल होता है पूरा काम करने के लिए, एक के सेल, ठीक है। तो इसे नोट डाउन कर लो। अब बारी आती है यूकैरियोटिक की, तो मैं इसी को मॉडिफाई करने वाला हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्या नीचे लिख देते हैं मल्टी सेलुलर क्या होता है, ठीक है। मल्टी सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अच्छे तरीके से देखिए क्या, अब यहाँ पर लिखा ना कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, यहाँ पर लिखें ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं ना, तो ये हाँ ठीक है, पहला ही दूसरा ही, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बहुत आसान भाषा, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स is called मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके बने, एक सेल के बने या तो बहुत सारा। अब जैसे एग्जाम्पल, इनका एग्जाम्पल तो मैं बगल में यहाँ पर दिख रहा होगा, आई थिंक एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहा, हाँ दिख रहा है, उतना नहीं दिख रहा है। ये कौन से प्लांट, आसान लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं। प्लांट्स बहुत से होते हैं, एनिमल्स इसमें बहुत से हैं, अमीबा, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं कि अमीबा तक खत्म कर दें, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्रोटिस्टस, जितने वो
प्रोटिस्टा में आते हैं लगभग यूनिसेलुलर क्या है, तो फिर ये यूकैरियोटिक ये मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, अच्छा यहाँ एक बात और ध्यान रखें, हम वन की जगह पे वन हटा देते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स, वन हटा देते हैं, वन तो ये हो गया ना, टू यहाँ कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर, मतलब जिनमें दो या दो से ज्यादा सेल हो। आसान हो गया, डेफिनेशन थोड़ा सा, वन थोड़ा सा नहीं, उतना अच्छा नहीं लगा था ये, अब ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। चलिए हमारा फाइनल टॉपिक है प्लांट सेल और एनिमल सेल। बहुत ध्यान से समझेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लिए, मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए थोड़ा सा एक छोटा सा और डिस्कस करेंगे, बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। ठीक है, ओके, इससे हमने कर दिया इरेज। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक किया था, तो अब यहाँ पे प्लांट कर देते हैं, यहाँ पे एनिमल कर देते हैं। ठीक है, फाइनल अभी स्ट्रक्चर भी बना लेंगे उसी तरह। यहाँ डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, एनिमल्स। ठीक है, लाइन में बना लेते, कोई दिक्कत तो है नहीं। इधर लिख देते प्लांट और इधर लिख देते एनिमल। देखो कुछ खास नहीं है, एनिमल्स। ठीक है, एनिमल से प्लांट से एनिमल से, बहुत आसान तरीके से समझेंगे आज। ठीक है, ठीक, यहाँ लिख देते। अच्छा, अब डिफरेंसेस लिखने का मतलब नहीं, जल्दी से याद है। ठीक है, अब हम कहें कि भाई प्लांट सेल में सबसे पहले सेलवाल परजेंट, पहला पॉइंट सेलवाल, सेलवाल परजेंट, इसमें सेलवाल होता है प्रेजेंट। ठीक है, पहला पॉइंट। इसमें क्या सेलवाल एब्सेंट, कितना आसान है भाई, सेलवाल एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट, सेलवाल एब्सेंट, एब्सेंट जो भी कहना है। इन प्रेजेंट सेलवाल, पहला पॉइंट खत्म। दूसरा पॉइंट, अब इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मतलब प्लास्टिस, यहाँ पे प्लास्टिस, प्लास्टिड्स, प्लास्टिस प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, दूसरा प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स एब्सेंट, एब्सेंट्स, एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट। तीसरा पॉइंट लिखे, इतना पॉइंट तो लिखते जा रहे हैं, प्लास्टिस एब्सेंट। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट, इसमें बड़ा सा अभी फोटो बनाएंगे दिखेगा, प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट, एनिमल है, स्मॉल वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट, इसमें लार्ज। ठीक है, अब ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है, कुछ चीजें आपस में कैसे होते हैं, सिमिलर। तो आप एक काम करिए, जल्दी से आप इसे भी नोट डाउन करिए खटाक से, और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसे इरेज कर दिया जाए, फिर आगे देखा जाए क्या है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत बता देगा, जल्दी बता देगा मुझे। ठीक है, चलिए इरेज करते हैं, बहुत हो गया, इरेज कर दिया। 3 पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए इसमें हम चौथा पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, हाँ ये चौथा और ये चौथा। ठीक है, अब भाई देखिए हमने तो बहुत सारी चीज़ें बता दिया, ये सेलवाल होते हैं, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लोरो, अब देखो बहुत मेजर पता है, इसमें प्लास्टिस होते हैं, इसमें प्लास्टिक। अच्छा यहाँ पे लिखिए सेंट्रोसोम्स या सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल्स के अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर नहीं होते। ठीक है, तो इस चीज़ों के लिए और अगर हम कहें कि भाई नहीं ठीक है कोई बात नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है बेसिकली लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा पॉइंट देखो, इसमें 3 पॉइंट मेजर, अब तुम लिखो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, तो कोई बात नहीं, ये तो चलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट।
ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, एम से छोड़ देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया प्रेजेंट। देखो पॉइंट बना रहे हैं, 3 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तुम जितना पॉइंट बना लो, चलो 5वें नंबर पे हम बनाएंगे फोटो, ठीक है। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, छोटा सा बनाएंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर ठीक है, एकदम छोटा सा। वैसे कुछ लोग को दिमागों में गलतफहमी छा गई है कि एनिमल का सेल हमेशा कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है। ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा मत सोचिए, गलतफहमी में आ रही है, ठीक है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल शेप का ही हो। ये हो गया। अब हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, बहुत छोटा सा बनाएंगे, ठीक है। अब इधर इसको थोड़ा सा जो दिमाग में छापा है उसी हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। इसमें अंदर मटेरियल भर देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें भी भर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है वो भर देते हैं, ठीक है। जैसे कहा था कि इसके अंदर सेंटर में बहुत बड़ा क्या होता है? वैक्यूल होता है। ये रहा वैक्यूल, ठीक है। इसमें छोटा सा वैक्यूल, ठीक है। बीच में क्या? न्यूक्लियस, ठीक है। इसका किनारे पे न्यूक्लियस, ठीक है। अब बाकी चीज़ें तो होती हुई यहाँ पे क्लोरो जिनको प्लास्टिक्स बोल रहे हैं, हरे हरे कलर के होते हैं। मेरे पास हरा कलर नहीं है तो फिलहाल मैं इसी से कर देता हूँ। ये हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर। यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं छोटा सा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे नहीं होता, एक सर्कुलर, ठीक है। नाम लिखने की बारी, सबसे पहले इनमें लिखेंगे सेल वॉल। भाई कंफ्यूज नहीं होना सबको, ठीक है। सेल वॉल खत्म, ठीक है। इसमें क्या है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे थोड़ा बाउंड्री हटा के फायदा उठाते हैं। मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन है, सेल वॉल उसमें नहीं होता, ठीक है। ये क्या है? प्लास्टिस, प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स में कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। ये हाँ, ये कौन सा है? ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट लिख देते हैं, क्लोरो यहाँ पे हटाना पड़ता है थोड़ा सा, प्लास्टिड्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कभी नाम नहीं सुने, प्लास्ट, ठीक है। ओके, इसमें नहीं होता। अच्छा, एक और चीज, ये बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ, पूरा अंदर भरा है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म, इसके अंदर भी क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई ये है न्यूक्लियस। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं? इसका भी वही लिखना है, इसलिए न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन है? ये सेंटर वाला, ठीक है। ये क्या है? वैक्यूल है, वैक्यूल, ठीक है। यहाँ पे वैक्यूल लिख लेते हैं, ये बड़ा वाला हिस्सा वैक्यूल। अभी कहा ना वैक्यूल बड़ा होता है, वैक्यूल, वैक्यूल, ठीक है। कितने नाम लिख लिए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। दोनों में 6 नाम लिख लिए। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी देखो माइटोकॉन्ड्रिया बचा हुआ है, तो कहीं लिखा है? नहीं लिखा, अभी नहीं लिखा, तो इधर लिख लेते हैं माइटो, थोड़ा कलर चेंज करके लिख देते हैं तो दिखेगा अच्छे से, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर कोई पूछे कि भाई ये प्लांट सेल की साइज की तो नहीं होती, तो तुम बिना टेंशन के बताया करो, 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर के होते हैं, या ये भी इसी के रेंज में होते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। अब बाकी चीज़ें इसमें जो मेजर चीज़ें बता दिया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो कुछ लोग कंफ्यूज ना होना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके, यही है प्लाज्मा, यही जो लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस है तो यहाँ पे दिखा दिया न्यूक्लियस, एक तीर से दो निशाना, इधर का न्यूक्लियस ये है तो ऐसे ले गए हैं, देखो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो 2 बार लिख दिया, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये अगर प्लास्टिड्स की बात करें तो सिर्फ इसमें होता है, इसमें नहीं, लिखने की जरूरत नहीं। बीच में भरा हुआ मटेरियल क्या है? साइटोप्लाज्म, तो इसमें भी साइटोप्लाज्म भर दिया गया, ठीक है। तो ये एक कहें कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंसेस हमने कर लिया, 3 बड़ा इंपॉर्टेंट ऊपर, बाकी तुम अपने मर्जी से छाप दो वो वाला। और साथ में हमने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी लिख लिया।
तुम्हारे पास जो बुक होगा ना उसमें कुछ और चीज़ें दी होंगी जो तुम्हें खुद से याद रखना है। जैसे इसमें एक न्यूक्लियस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, यहाँ पे थोड़ा सा इरेज करके लिख देते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है ना, ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831 को 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। ये सवाल बहुत पूछते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो देखिए कोई टेंशन नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड इतना अगर तैयार कर लिए ना तो एग्जाम में क्लास 8 के इससे बाहर हो ही नहीं सकता, इसी में होगा। डिफरेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक कैसे, मैंने सब एकदम मेंशन किए हैं अच्छे तरीके से विथ स्पेलिंग। फिर भी अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दोगे या डायरेक्ट इंटरेक्ट करोगे। चलो ठीक है, तो देखते रहें, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।